बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद मलिक साहब और इनसे आज हम जानेंगे KPK में होने वाले बलदियाती इलेक्शन और मजमूई तौर पर मुल्की सूरत हाल के बारे में कि सियासत में क्या होने जा रहा है और आगे ये कैसे देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो 2023 के लिए अपने कदम जमा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब सबसे पहले तो बताएं कि KPK के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जहां पे PTI पिछली 2 दफ़ा से सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब रही है, तो अब अचानक से बलदियाती इलेक्शन में इतनी बुरी तरह से हार पहले मरहले में, जिसको इमरान खान साहब ने खुद एक्सेप्ट भी किया, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, ये तो होना ही था और इसकी तवक्को भी की जा रही थी। और कोई भी हुकूमत हो, बलदियाती इलेक्शन जब भी होते हैं हुकूमत को आवाम की थोड़ा सा मुखालफत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हुकूमत में होते हैं। हुकूमत से तो जो है आवाम की कुछ ज़्यादा वाबस्ता होती हैं और ख़ास करके KPK में इमरान खान से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी पख्तून भाइयों ने। यही वजह है कि वहाँ पे मुसलसल 2 साल से PTI की हुकूमत है। मगर पिछले टर्नओवर देखें परवेज़ खटक साहब का या अभी मौजूदा देखें वज़ीर आज़म महमूद खान साहब का, तो दोनों जो टर्नओवर है PTI के, इसमें PTI की कारकर्दगी जो है वो मायूस कन रही है। गो कि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन असल चीज़ जो है हमारी आवाम, मैं आपको मोहसिन साहब बताना चाहता हूँ कि हमारी आवाम को आप टमाटर आलू प्याज सस्ते दे दें तो ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएगी। लेकिन अगर आप महंगाई को काबू नहीं कर सकते और आप बुनियादी जो इस्तेमाल की, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशियाए खुर्दनोश, अगर उनकी कीमतें आप बरकरार नहीं रख सकते और महंगाई को नहीं रोक सकते, तो ये हर हुकूमत को इस का जो अवामी रद्द-ए-अमल है उसका सामना करना पड़ता है। और यही KPK में बलदियाती इलेक्शन में हुआ। तो इसका एक फैक्टर तो महंगाई था और बैड गवर्नेंस थी वहाँ पे, और कुछ इनके जो MNA और MPs के आपस के और मिनिस्टर्स के इख्तलाफात थे जो खुलकर इस इलेक्शन में सामने आए हैं। और दूसरी वजह शायद यह है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल सका तो उन्होंने अपना फ़ैसला, यानी जो अगर एक मुखालिफ को टिकट इमरान खान साहब ने दिया और PTI का दूसरे बंदे को रिजेक्ट किया गया, तो उस जिसको टिकट नहीं मिला उसने मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट करके PTI को शिकस्त से दो चार करवाया। तो ये PTI की अंदरूनी जंग थी जो खुल के सामने आई, जिस पर अब इमरान खान साहब ने नोटिस भी लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं इसकी निगरानी खुद करूँगा। तो मेरे ख्याल टिकटों के हवाले से PTI से कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसका उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ा है। कुछ सियासी हल्के ये भी कह रहे हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दाना डाला गया ताकि वो जो अभी लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे वो भी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, उनको भी अवामी जो वोट हैं वो मिल जाए और वो किसी जगह पे अपनी हुकूमत बनाए ताकि वो इस निज़ाम को ना गिरने दें। इससे इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल। मैंने ये शायद पिछले प्रोग्राम में आपको कहा भी था कि KPK में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये बलदियाती इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया ये ट्रेलर है बेसिकली। असल फिल्म जो है 2023 में आएगी सामने। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वाले से मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े मजबूत आदमी हैं और इस्टेब्लिशमेंट इनसे बड़े माजी में अच्छे अच्छे काम ले चुकी है और यही वजह है कि ये हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं। चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है उसमें भी इनको इक़्तिदार में शरीक किया गया है, नून लीग की गवर्नमेंट आई उसमें भी ये शिरकत कर लेते हैं, कोई ना कोई ओहदा मिल जाता है, इनको वजारतें मिल जाती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है वो बेशक एक इस्लाम के नाम पर वो सियासत करते हैं, लेकिन उनकी सियासत अगर आपको मैं माजी में बनु उमैया की जो सियासत है उसके इर्द गिर्द घूमती है। वो अपनी जो पोजीशन बरकरार रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा उन्होंने डील की है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस दफ़ा भी उनकी डील का ये नतीजा है कि जो रिज़ल्ट उनको मिला है KPK में, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन फजल JUI के लिए ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि उनको अगली गवर्नमेंट में कुछ अहम किरदार मिलने जा रहा है। और इसमें मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगली गवर्नमेंट जो KPK में वो पीपल्स पार्टी और JUI फजलुर रहमान ग्रुप और नून लीग इनकी मुश्तरका गवर्नमेंट PDM जिसको कहते हैं, PDMA की जो जमातें हैं उनकी हुकूमत होगी और इमरान खान साहब को शायद इसमें अगले टर्नओवर में अपोजिशन में बैठना पड़े KPK में। यहाँ मैं एक बात ये भी जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे जो पख्तून भाई हैं पेशावर में और जो KPK के दीगर अज़ला में लोग, उनका सियासी जो शऊर है ना, मैं समझता हूँ पंजाब और सिंध के लोगों से और बलूचिस्तान के लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इन्होंने हमेशा जो है तब्दीली की जो हवा चलती है KPK से ज़्यादातर चलती है। पंजाब में आप देखेंगे पंजाब हमेशा नून लीग का गढ़ रहा है,
पंजाब की हुकूमत मरकज़ में ना भी हुकूमत बने नून लीग की तो पंजाब में बन जाती थी। इस तरीके से सिंध में पीपल पार्टी मरकज़ में ना भी आए तो सिंध के अंदर उनकी हुकूमत बन जाती है। तो सिंधी अवाम एक फैमिली के गिर्द उनकी सियासत घूमती है, सिंधी अवाम की पीपल पार्टी के। पंजाब में लोग नून लीग के ज़्यादातर उनके जो सपोर्टर्स हैं पंजाब में हैं। तो KPK के अवाम को इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि ये हमेशा एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं। पख्तून भाई जो हमारे हैं, इनका सियासी शौर मेरी नज़र में आम पाकिस्तानियों से ज़्यादा है, और उन्होंने यही वजह है कि उन्होंने तब्दीली की भी सबसे पहले हवा जो तब्दीली की महसूस की थी वो KPK के अवाम ने महसूस की थी, जिसमें 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब की हुकूमत परवेज़ खटक साहब की शक्ल में मारज़ वजूद में आई थी। और अभी भी जो तब्दीली की हवा चली है पूरे मुल्क में, जो अब चलनी है वो KPK से चली है बलदियाती इलेक्शन की सूरत में। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो बलदियाती इंतखाबात का नतीजा आपके सामने आया है, इसमें गो कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने JUI के गुब्बारे में भी हवा भरी है, ताकि एक सिग्नल चला जाए कि अगली गवर्नमेंट PTI की नहीं, और आम जो इंतखाबात होंगे 2023 के, उसके ऊपर ये बलदियाती इंतखाबात के नतीजे जो असरअंदाज होंगे। तो जहाँ ये कुछ गुब्बारे में हवा भरी गई है, वहीं पर ये अवाम के एक सियासी शऊर का भी मुँह बोलता सबूत है कि पेशावर के लोग जो हैं वो तब्दीली को काफ़ी नज़दीक से देख चुके हैं और वो उससे उकता चुके हैं। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे आप मरियम नवाज़ की उस ट्वीट से इत्तेफाक कर रहे हैं कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि जा रही है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इसको भांप लिया है। जी देखें, मरियम नवाज़ साहबा एक सियासी बयान होता है जब भी, हालांकि उनको अपनी उनकी पोजीशन देखी जाए पार्टी पोजीशन, तो KPK में उनको कोई ख़ास सीटें नहीं मिल सकें। तो वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है कि वो JUI फजल रहमान ग्रुप की फतह पे खुश हो रही हैं। और कोई भी हुकूमत आए जो आई है उसने जाना है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें भी आई गई। मज़े की बात है कि इनकी जब अपनी गवर्नमेंट जा रही थी तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये शेर भी जा रहा है, लेकिन आज उनको तब्दीली जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, ये सबको नज़र आ रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ाती तौर पे मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी की थी कि वो ज़ाती तौर पे ईमानदार शख्स हैं और काफ़ी उनके अंदर सलाहियत है, लीडरशिप क्वालिटी है। मुल्क को इंटरनेशनली उन्होंने मुल्क का बड़ा इमेज डेवलप किया है, और पाकिस्तान जो कहते थे कि आलमी दुनिया में तनहा रह गया। आपने OIC का भी ये मौजूदा पिछले हफ्ते जो इजलास हुआ उसमें देखा है कि पाकिस्तान में एक OIC का बड़ा अहम इजलास हुआ है तमाम इस्लामी ममालिक का, और इमरान खान साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने। लेकिन मैंने कहा कि कप्तान को हमेशा खिलाड़ी मरवाते हैं। तो इमरान खान साहब की टीम में कुछ वज़रा, कुछ अरकान असम्बली जो इमरान खान साहब के PTI के अंदर के लोग हैं, ज़्यादा घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो PTI को घर के अंदर से नुकसान पहुंचाया गया। और शायद ये इसमें भी पसे पर्दा अगर देखें तो मैं समझता हूं कि किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने घोड़े PTI के अंदर छोड़े हुए थे उनको उन्होंने किसी और जानब दौड़ा दिया। अच्छा, यहाँ आप इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जरदारी साहब ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट वाले उनके पास आए कोई फार्मूला लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि आप पहले इससे जान छुड़ाएं खान से, तो फिर हम आपको कोई फार्मूला देंगे। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतनी वीक हो चुकी है, या इतना उनको कोई हल नज़र नहीं आ रहा है कि वो जरदारी साहब के पास जा रहे हैं इसका हल लेने के लिए? जी मोहसिन साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने भी ये स्टेटमेंट जरदारी साहब की पढ़ी है। देखें, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो जरदारी साहब और ये जो सियासतदान होते हैं ना, पब्लिक में इनके तकरीरों में कुछ और ये कहते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के, एस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठ के बयान और होते हैं। तो बेसिकली जरदारी साहब का ये जो बयान है, ये बेसिकली एक इशारा देना चाह रहे हैं सियासतदानों को जो पीपल पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या जिनके दरवाजे पे पीपल पार्टी के रहनुमा जा रहे हैं, कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी डील हो चुकी है। तो बुनियादी तौर पर ये एक इशारा है जिसको सियासतदान जो घरों में बैठे हैं वो समझ जाएंगे कि जरदारी साहब को कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है पीपल पार्टी की हुकूमत की शक्ल में। तो वो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बताया कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे दरवाजे पे आई है, और मैंने उनको कहा कि पहले इमरान खान से जान छुड़वाओ और फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने गुब्बारे में खुद से हवा भरने की कोशिश की है। चलें, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। आने वाले जो दिन हैं वो मुल्की सियासत के हवाले से बड़े अहम हैं। अभी मज़ीद बलदियाती इलेक्शन का दूसरा राउंड होना है KPK में, और इसके बाद दीगर पंजाब और दीगर सूबों में भी बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो प्लान हो रहे हैं। तो मुल्की सियासत में आगे देखते हैं कि क्या हलचल मचती है, या इसी तरह से जो है वो गवर्नमेंट PTI की चलती रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को शाहिद मलिक साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।